ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको अब चिंता होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं चिंता मुक्त आत्मा बनो, लेकिन अभी हमें कौन सी चिंता होनी चाहिए? क्योंकि अभी संगम पर ही बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें वर्षा देते हैं, हमें शक्तियाँ देते हैं, हमें गुण देते हैं। तो इस समय हम आत्माओं को कौन सी चिंता होनी चाहिए? स्वयं को सर्व कमी कमजोरियों से मुक्त करके ऐसे सर्व स्वभाव संस्कार जो हमारे जीवन में विघ्न रूप बनते हैं, ऐसी सर्व बातें जो हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसी सारी बातें जो हम आत्माओं में हैं, चाहे विकार, चाहे बुराई, चाहे स्वभाव संस्कार, उन सभी बातों को खत्म करने के लिए हम आत्माओं में शक्ति, ज्ञान, गुण अभी ही बाबा हमें देते। तो इस समय के प्रमाण इस सृष्टि पर लोगों को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे धंधा पैसा, पढ़ना लिखना, नौकरी धंधा, जो लोगों को आजकल चिंताएं है ना। लोगों को आजकल कौन कौन सी चिंताएं? घर की, धंधे की, बच्चों की, खुद के शरीर की, संबंधियों की। मेरे को उसने क्यों बोला, कैसे बोला, मेरे बच्चों का अब क्या होगा? ऐसी सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अभी इस समय सृष्टि पर कौन सी चिंता करनी चाहिए कि कैसे हम आत्माएं परमात्मा के ज्ञान योग के अभ्यास से स्वयं को सतो प्रधान बनाएं, स्वयं को स्वच्छ बनाएं, स्वयं को परमात्मा बाप समान बनाएं, गुणों, शक्ति और ज्ञान। आज लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों को है ना अपने मन को कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। आज इतने बड़े बड़े लोग भी परेशान हैं अपने मन से। आज इतने बड़े बड़े लोग भी परेशान हैं अपनी इच्छाओं से। आज इतने बड़े बड़े लोग भी अपनी मेंटल स्टेटस से परेशान। मेंटल स्टेट सबकी खराब है इस समय, सब परेशान है। सबको व्यर्थ संकल्पों के तूफानों ने एकदम मार दिया है। जैसे वो अपना जीवन जीते हुए भी जी नहीं पा रहे। क्यों? व्यर्थ संकल्प बहुत है। अपने शरीर, अपने बच्चे, अपने संबंधी, घर, संपत्ति, अपना कैरियर के बारे में इतने व्यर्थ संकल्प। हाँ, बाबा कहते हैं पढ़ो लिखो, कमाओ, खाओ पियो, कौन मना कर रहा है, लेकिन चिंता से क्यों कर रहे हो? आप जो जैसे हो, आपके बच्चे जो है जैसे, उनको वैसे एक्सेप्ट करके क्यों नहीं लाइफ में आगे बढ़? एक दूसरे से रीस करके क्यों सब काम कर रहे हो? तभी तो चिंता होती है ना। आज लोग सुनेंगे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये इतना आगे बढ़ गया, फिर अपने बच्चों को देंगे मेरा बच्चा तो अभी तक वैसा का वैसे ही। ये चिंता। मेरा कल एग्जाम है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कैसे लिख के आएगा बताओ? कितनी चिंता रहती है ना। माँ बाप को तो रहती है, अगर बच्चा स्कूल में जाएगा नहीं लिख पाएगा, सबको देखेगा, तो उस बच्चे के भी तो मेंटल स्टेटस पे असर पड़ता है ना। लेकिन हम समझे भाई उससे पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम उसको ऐसी जगह पे भेजेंगे क्यों जहाँ पे वो खुद को कम समझे। आज किसी न किसी आत्मा में कोई ना कोई गुण तो होता ही है ना। आप सोचो जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप रोज रोज जबरदस्ती उनको स्कूल भेज रहे हो, तो वहाँ वो उन बच्चों को देखते होंगे, बच्चे सब पढ़ते हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कभी उनको फ्रेंड्स बोले, कभी उनको टीचर बोले। वो बच्चे की मेंटल स्टेटस
फेस क्या होगी बताओ स्कूल में जाके? ऐसी जगह हम बच्चों को भेजे ही क्यों? क्योंकि माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में वो पढ़ाई नहीं घुस पा रही है। शायद जिस रीति टीचर पढ़ा रहे हैं उस रीति उसके दिमाग में नहीं घुस पा रही, तो चलो हम उसको किसी और तरीके से ट्राई कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि नहीं सबके बच्चे ही पढ़ रहे हैं तो मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा ऐसा क्यों? बच्चे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता है, इसमें बच्चों की थोड़ी गलती है। नहीं, किसी को पढ़ाई बुक से समझ में आती है, किसी को वीडियो से, किसी को देख के, किसी को प्रैक्टिकल देख के समझ में आती है कोई चीज। इसमें गलत बात तो नहीं है। गलत बात तो है आपने अपने बच्चों की मेंटल स्टेटस को समझा नहीं। हर इंसान में जो उसकी क्वालिटी है वो जिस रीति समझ रहा है, अगर हम समझदार हैं, अगर हम समझ गए तो हम उससे उस रीति अगर काम निकलवाएंगे तो वो आत्मा तो अपना जीवन अच्छे से जी पाएगी ना। आज देखो एक बच्चे और माँ बाप के बीच में क्या आ जाती है? पढ़ाई आ जाती है। वैसे जब बच्चा छोटा होगा, जब तक स्कूल नहीं गए, तब तक बच्चे को बहुत अच्छे से लाड प्यार से पालेंगे। स्कूल जाएगा, अगर धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, तो माँ बाप को बच्चा लगता है बोझ लगने लगता है, उनको अच्छा नहीं लगने लगता है। कहते हैं तू गंदा है, पढ़ता नहीं है, बच्चे को ऐसा बोलते हैं। टीचर भी बोलती है आप पढ़ते नहीं हो, फ्रेंड्स भी बोलते हैं आप पढ़ते नहीं हो। अगर आपकी कोई ऐसी कमी कमजोरी को कोई अगर नोट कर ले और घड़ी घड़ी आपकी उसी कमी कमजोरी को सब लोग आपको उसी कमजोरी से देखें, वही आपको बार बार बोलें। आजकल इतने बड़े बड़े लोग भी एक बात को ज्यादा ले लेते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, और वो छोटा बच्चा अच्छा वो समझ नहीं रहा है, बच्चों की चीज समझ नहीं होती है, तो वो सोचता है बोलने तो पता नहीं क्या बोल रहे। कई बच्चे तो बहुत मस्ती वाले होते हैं जो बोलते हैं, वो अपने खेल में ही मस्त रहते हैं। तो उन माँ बाप को ये भी प्रॉब्लम है, संबंधियों को ये भी प्रॉब्लम है कि हम इसको इतना समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा कि ये पढ़ नहीं रहा है। अरे आपकी बात नहीं समझ रहा, उससे नहीं पढ़ाई हो रही, और अगर वो उस बात को सीरियस ले लेगा तो वो जो खेल कूद कर रहा है वो भी नहीं करेगा, फिर क्या करोगे आप? तो हम दुनिया के हिसाब से अगर आजकल जो दुनिया में जो लोगों की मेंटल स्टेटस हम देखें, थोड़ा भी लोग ज्यादा सोच रहे हैं ना। आज अगर किसी की कमी कमजोरी बता दो ना कि आप ऐसे हो, वो उसको ज्यादा सोचने लग रहे हैं। आज लोगों को ये बोलना भी ठीक नहीं है कि आप गलत हो। अगर आप किसी से बोलो ना आप अच्छी माँ नहीं हो, बच्चों को अच्छे से पालना नहीं आ रहा, तो माताएं सोचती रहती कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी पत्नी नहीं हूँ। पति बोल दे कि तुम सारा दिन क्या करती रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो, बच्चों को ठीक से नहीं संभाल रही हो, ये वो। तो पत्नी आजकल वो आत्मा इतना सोचने लग जाती है, सोचती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी पत्नी नहीं हूँ, अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं खराब हूँ। ऐसा सोच सोच के वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आजकल किसी को भी हमें ऐसा बोलना भी नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं जितना सर्व के लिए शुभकामना रखो। इनसे तो बच्चे अच्छे हैं भाई। बच्चों में अगर जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं ना वो अच्छे हैं, क्योंकि आजकल लोग कोई भी किसी को बोल रहे हैं ना तो वो कुछ सहन नहीं कर पा रहे, समा नहीं पा रहे हैं, वो झट उसको मन में रख के सोच रहे हैं। सोचते सोचते उनको डिप्रेशन, क्योंकि आजकल किसी से काम हो ही नहीं रहा है ना। सारा घर का काम बाहर वाले करके चले जाते हैं, घर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाना माताओं को होता नहीं है, उनको ट्यूशन भेज देते, तो क्या करें? फिर फालतू बातें सोचते रहते हैं। फिर उनको थोड़ा भी कोई बोले कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो उनको भी सुनने के लिए रेडी नहीं। आजकल कोई कहाँ पे झुकने के लिए रेडी नहीं, सुनने के लिए रेडी नहीं। ऐसी दुनिया में आप
लोग कह रहे हैं हम शादियां करें, बच्चे पैदा करें, तभी तो शादियां इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। सास बोलेगी नहीं मैं जो बोलूं वो करे, बहू बोलेगी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो सुनने को ही तैयार नहीं, और उनको समझाओ तो वो ज्यादा सोच के डिप्रेशन में चली जा रही है। तो ऐसी बहू को आप कैसे संभालोगे? ऐसी शादियां अभी, तभी तो परमात्मा देखो, भगवान इस समय सृष्टि पर आके हमें क्यों बोल रहे हैं, किस समय आपको एक ही चिंता लगी रहनी चाहिए कि हमें परमात्मा को याद करके स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना है, खुद में शक्ति भरनी है। इस समय आत्माओं को एक दूसरे की पालना करने की जरूरत नहीं है, पहले परमात्मा को याद करके आत्मा स्वयं को शक्तिशाली बनाए, तभी तो वो दूसरे कल्प में पाठ अच्छा बजा सकेगी ना। अभी ये कल्प तो पूरा हो गया, तभी तो आत्माओं में शक्ति नहीं है ना। अभी आत्माओं में शक्ति नहीं है, कोई किसी की सुन नहीं सकता है, कोई किसी से एडजस्ट नहीं करना चाह रहा। आज माँ बच्चों से एडजस्ट नहीं करना चाह रही है, आज बच्चों से ज्यादा परेशान हो जाती है माँ, तो माँ उन बच्चों को ही मार देती है। आजकल ये जमाना है। तो आप सोचोगे अरे कैसी माँ है, क्योंकि वो आत्मा से सहन नहीं हो रहा है, वो उसको संभाल नहीं पा रही है कि बच्चे कभी क्या करेंगे। अब वो तो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, और वो जो माँ बन के बैठी है उस आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी समझ नहीं, इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतनी समाने की शक्ति नहीं है। बच्चा थोड़ा भी कुछ घर में ऐसा वैसा करेगा, थोड़ा कचरा करेगा, फैलाएगा, तो बच्चों को डांटना मारना शुरू कर देते हैं। बच्चा कहाँ जाएगा बताओ? तो शादी करने से पहले, बच्चों को पैदा करने से पहले तो आत्माओं में शक्ति जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको बच्चा पैदा करना हो तो फिर आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। माँ बाप दोनों की हेल्थ देखते हैं तो ये बच्चा करना चाहिए। वैसे ही अपनी आत्मा में भी शक्ति देखो कि हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम शादी करने के बाद दोनों एडजस्ट होके चलें, बच्चों को पैदा करें, तो हम उस बच्चे की हर बात को सहन कर सके, समझ सके। इतने बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हो, कल को बच्चा कुछ गलत काम करे, क्या फेल हो जाए, वहाँ पे टीचर कुछ बोले, वो सामना करने के लिए तैयार हो आप? चलो माँ बाप तो तैयार होते हैं, लेकिन बच्चा तैयार है? बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है और हम उसको रोज रोज ऐसे माहौल में भेज रहे हैं जहाँ उसको लो फील हो रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए। एक बच्चा अगर रोज स्कूल जा रहा है, उसके पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, आपकी इच्छा है मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, आप सोचो नहीं बैठेगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वो संस्कार बन जाएगा। फिर उसको लगेगा अरे मुझे तो जाना है, जाके घूम के आ जाएगा, प्रोग्रेस थोड़ी होगी उसकी। और वो अगर उसको ज्यादा समझ नहीं पाएगा तो वो यही सोचेगा कि हाँ भाई ये पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो खुद को लो फील करे। तो हमें ना हर बात देखनी चाहिए, न सिर्फ बच्चों की, लेकिन घर में भी एक दूसरे को देखो। आप क्यों किसी को किसी की गलती से देखते हो बार बार? आप अपने पे लेके देखो। अगर आपको रोज रोज बार बार किसी की गलतियां नजर आ रही हैं, आप उनको रोज रोज बोल रहे हो, तो आप खुद को देखो, अगर मेरे में ऐसी गलती है और मुझे रोज कोई ना कोई बोलता रहे, तो मेरी सिचुएशन क्या होगी? क्या मुझे वहाँ काम करने में मजा आएगा? क्या मुझे वहाँ पढ़ाई पढ़ने में मजा आएगा? क्या वहाँ मुझे जाने की इच्छा होगी? आज लोग कमाने के लिए जबरदस्ती जा रहे हैं, नहीं तो किसी की भी न पढ़ने की इच्छा है, न नौकरी धंधा करने की इच्छा है। अगर ऐसी जगह अगर कोई नौकरी करे जहाँ पे रोज उनको जबरदस्ती उल्टा सुल्टा बोले करें, लेकिन उनको पैसों के लिए जाना पड़ता है, तो बताओ उस आत्मा की मेंटल स्टेटस कैसी होगी? तो हमें एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है अगर आप समझो कि आपके अंदर कोई लोग काम कर रहे हैं
आप उनको पैसे दे रहे हो, आप बस उनको पैसे ही दे रहे हो, वो आपका काम भी तो कर रहे हैं, नहीं तो वो काम आप कर सकते हो क्या? तो हमें उनका शुक्रिया मानना चाहिए। चलो जैसा भी कर रहे हैं, समझो आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली आती है, चलो जैसा भी करके जा रही है, महीने में एक बार आप अपने आप कर लिया करो, अच्छा। बाकी तो वो जैसा भी ऊपर ऊपर से जितना भी करके जा रही है, कम से कम उनका शुक्रिया तो मानो। अगर आप कर सकते तो उसको उनको रखा ही क्यों, आप ही कर लेते रोज। अब एक काम करने वाले 10 घर 5 घर करेंगे तो आपकी जैसे आपके घर में घंटा भर ही पोछा लगाते रहे तो उनके बाकी घर कैसे होंगे? ये तो कमाई का साधन है। आपको अपने घर को क्लीन रखना है तो आप खुद सफाई करो। आपको हेल्दी खाना खाना है, अच्छा टेस्टी खाना खाना है तो खुद बनाओ खाओ, नहीं तो जैसा मिल रहा है वैसा खा लो। कभी टाइम हो तो अपना बना के खा लो। संतुष्ट रहना सीखो, खुश रहना सीखो। और कोई भी हमारा काम फ्री में तो कर नहीं रहा है जो हम उनको सुनाएं। आपका काम कर रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो, है ना? तो हम कौन होते हैं उनको रोज रोज उल्टा सुल्टा बोलने वाले? वो भी आत्मा है, वो भी अपना कर्म कर रही है। आप बड़ी ऑफिस खोल के बैठे हो और तो ये आपके अच्छे कर्म, आप इस जन्म में भी अच्छे कर्म करोगे तो उनकी दुआएं लोगे तो कल को आप और अच्छा बिजनेस करने लग जाओगे। ऐसा नहीं कि हमारा बड़ा ऑफिस है तो बस बड़ा ही रहेगा। आप अगर आपके अंडर में कोई काम करता है, अगर आप उनको संतुष्ट करके खुश करके चलोगे तो उनकी दुआएं आपको लगेगी, आपका बिजनेस बढ़ता है। अगर आप उनको संतुष्ट करके खुश करके नहीं चलोगे तो वो रोज आपके यहाँ काम करने आएंगे लेकिन मन में बदुआ लेके आएंगे, मन में बुरी भावना लेके आएंगे, बुरी सोच लेके आएंगे, जिससे आपका बना बनाया बिजनेस ठप हो सकता है। आपको पता भी नहीं लगेगा क्यों हो रहा है। आपके घर में रोज काम करने वाले आ रहे हैं, अगर आप उनको रोज ऐसा वैसा बोल रहे हो, उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, तो क्या वो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे? वो आपके लिए और ही उल्टा सुल्टा सोचते होंगे आपके घर में, क्योंकि काम तो वो भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भैया आप उनको फ्री में पैसे दे रहे हो, वो काम कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हो, तो उनको हम उल्टा सुल्टा क्यों बोले? आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बोल दो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बस खत्म। बाकी रोज रोज हमें किसी को ऐसे टॉर्चर करना, उल्टा सुल्टा बोलना, ये भी हम अपने ऊपर पाप ले लेते हैं। फिर हमारे घर में बुरे वाइब्रेशन, बुरी सोच के वाइब्रेशन फैलते रहते हैं। फिर आप कितना भी करो, फिर आप सोचो मैं तो रोज सुबह भगवान को याद करती हूँ, रोज बाबा को आह्वान करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, पर पता नहीं हमारे घर में ऐसा क्यों है। क्योंकि आप रोज भगवान को तो याद करते ही हो, भगवान को खुश करते हो, लेकिन लोगों को उल्टा सुल्टा बोलते हो, तो हमारे घर में सुखी अच्छे वाइब्रेशन कैसे रहेंगे ना? तो बाबा कहते, जैसे कहावत है ना, सतगुरु का निंदा ठौर न पाए। देखो चाहे आप भक्ति करते हो या बाबा को याद करते हो, अगर देखो लोग जो बहुत बड़ा भगत होता है ना, जो लोग अच्छी सी भक्ति करते हैं, अगर वो किसी की ग्लानि कर दे, किसी की निंदा कर दे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दे, तो लोग क्या सोचते हैं? अरे ये तो इतनी अच्छी भक्ति करता है, ये तो पंडित है, ये तो महात्मा है, ये भी ऐसे लड़ रहा है जगह पे। तो नाम किसका बदनाम होता है? भगवान का ना, कि भगवान को मानने वाले लोग भी ऐसा काम करते हैं। आज अगर बच्चा स्कूल में जाता है, घर में अगर उसकी आदतें अच्छी नहीं होती तो लोग क्या बोलते हैं? अरे इसको स्कूल में ये सिखाते हैं। तो हम अगर कह रहे हैं कि हम रोज भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हम उनका ज्ञान सुनते हैं, और हमारे में भी अभी तक लड़ाई झगड़ा, झूठ, पाप, उल्टा सुल्टा बोलना, सोचना, दुखी होना, परेशान होना, अपसेट होना, रोना, रूठना, चिल्लाना, ऐसी अगर हमारे संस्कार होंगे तो हम किसकी निंदा कराते हैं?
बाबा भगवान की निंदा कराते हैं। आज अगर आपका बच्चा गलत काम करे, आपने उनको अच्छे संस्कार दिए, लेकिन फिर भी वो गलत काम करे, तो लोग क्या कहते हैं कि माँ बाप ने ऐसे सिखाया होगा, लेकिन आपने तो सिखाया नहीं, लेकिन नाम तो आपका बदनाम हो रहा है ना। वैसे ही हम कह रहे हैं, अगर हम भगवान को मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और हमसे गलत काम होते रहते हैं, तो लोग तो सोचेंगे ना, भाई इनका भगवान ही ऐसा है जो इनको ऐसे सिखाता है। तो निंदा किसकी हुई? ऐसी सतगुरु की निंदा कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हम सतगुरु की निंदा कराने वाले जीवन में कभी सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए आप या तो अपने संस्कारों को सुधारो, या अपने को परिवर्तन करो, या फिर लोगों को ये नहीं बोलो कि हम रोज भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हम ये व्रत जप कीर्त करते हैं, क्योंकि फिर लोग आपको उस भावना से देखते हैं कि हाँ ये भगवान को मानने वाले हैं, तो जरूर अच्छे होंगे। लेकिन अगर हमारा बोल चाल व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो लोग सोचेंगे ना, अरे ये भी है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले शेष पद के अधिकारी बनो। बाबा कहते हैं, जैसे साइंस की शक्ति का प्रभाव बहुत है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे जितना हम मन और मुख से शांत रहते हैं ना, उतना शक्ति जमा होगी, उतना शक्ति हमारी आत्मा में जमा होती है। और वो शक्ति जो जमा हुआ होती है ना, जितना आप शांत रहोगे ना घर में मन और मुख से, तो आप पे वो शक्ति जमा होती जाती है। फिर आपकी संपर्क में कोई आए, मिलने कोई आए, किसी को दुख परेशानी हो, आप अगर उनको दो शब्द भी अच्छे बोल दोगे ना, उनके लिए कुछ अच्छा सोच लोगे, तो उनको वो शक्ति मिल जाती। इसीलिए हमें जितना हो सके मन और मुख से शांत रहो, ताकि हम समय आने पर किसी भी आत्मा को जो शक्ति चाहिए, जो मदद चाहिए, वो हम उनको दे सकते हैं। देखो, धन संपत्ति चीजों की मदद देने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन एक आत्मा को शक्ति चाहिए, एक आत्मा को समय पर कुछ मदद चाहिए, शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, राह चाहिए कि मैं इस समय क्या करूं। तो वो हमारी साइलेंस, जितना हमारा मन बुद्धि शांत होगा ना, परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा, और हम अपने कर्म करते हुए भी शांत रहें, तो हमारे द्वारा वो शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं, जिससे उन आत्माओं को सही राह दिख जाती। कहते हैं ना, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कहते हैं ना, शांति से काम लो, शांति से, क्योंकि शांति की शक्ति में सर्व शक्तियाँ समाई हुई। लोगों ने अपने आप नेचुरल अटेंशन दो, अपने आप पे नेचुरल अटेंशन हो, तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। हमें अपने जीवन में खुद के ऊपर नेचुरल अटेंशन होना चाहिए कि मेरे संकल्प बोल कर्म कैसे है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा जीवन में कैसे जी रही हूँ, मुझे हर बात को कैसे हैंडल करना है, कैसे हर बात में कैसे सोचना है, बोलना है, करना है। ये अगर हमें नेचुरल अटेंशन रहेगा ना, तो हम सब प्रकार के टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।